मैं आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और आज करने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ाम 2000 जो आप लोग का 25 में चल रहा है। जैसे कि मालूम है कि जिनका भी पेपर 17, 18, 19, 20, 21 नवंबर को होने वाला है, तो उनके लिए ये स्पेशल क्लास है। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि 12 से लेके और जो 15 नवंबर तक आप लोग का एग्ज़ाम हुआ है, ठीक है? और जिन टॉपिकों से और जिन सब्जेक्ट से, जिन टॉपिक से ये प्रश्न पूछा है, मैंने उन्हीं टॉपिकों के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको यहाँ पे कवर किया हुआ है हर एक सब्जेक्ट का। और अगर आप इस क्लास को देख लेते हैं और एसएससी सीएचएसएल में आपको आगे आने वाले शिफ्टों में एग्ज़ाम देना है, तो 100% जो है बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। क्योंकि देखिए, जो एसएससी सीजीएल बार बार प्रश्न को पूछ रहा है जिन टॉपिक से, वो टॉपिक आपको बिल्कुल ही पढ़ के ही एग्जाम हॉल में जाना है अगर आप इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो, ठीक है? तो मैंने उन टॉपिकों के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको यहाँ पे कवर किया हुआ है और 100% है कि आपको सफलता मिलने वाला है, ठीक है? तो चलिएगा फटाफट से क्लास को स्टार्ट करते हैं। और जो भी मेरे दोस्त क्लास में नए आए हैं, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि क्लास को लाइक कर लेंगे और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्योंकि जब तक आपके एसएससी सीएचएसएल के एग्ज़ाम चलेंगे, तब तक हम बिल्कुल आपके लिए जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसको कराते रहेंगे, जहाँ जहाँ जिन जिन टॉपिकों से प्रश्न पूछा जाता है। अब देखिए, यहाँ पे पूछा गया है पहला प्रश्न, और पहले प्रश्न पे आज चलेंगे। दिए गए घन का अध्ययन करें और बताएं कि कौन सा जो है विकल्प विपरीत को दर्शाता है। मतलब हमें ये करना है कि अपोजिट निकालना है, ठीक है? क्वेश्चन में जो है अपोजिट निकालना है और बताना है कि कौन विपरीत को दर्शा रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो है आज का, ये रीजनिंग का पहला प्रश्न है और इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आपको 10 सेकेंड का समय दूंगा और आप वो बताने की कोशिश करेंगे कि आपका उत्तर जो है ए हो रहा है कि बी हो रहा है कि सी हो रहा है कि डी हो रहा है। जो भी आपका राइट उत्तर बनेगा, बिल्कुल आप मुझे बताने की कोशिश करेंगे। जैसे मैंने समझने की कोशिश किया, तो मैंने अपोजिट बताया हुआ कि जो ये पहला वाला है, तो इसके साथ में जो है ये अपोजिट नहीं होते हैं, इसके जस्ट बगल वाले होते हैं। यानी कि जी का अपोजिट हमने निकाल दिया, क्या हो गया? 9। इसके आगे आएंगे तो ये लिखा है ए का अपोजिट क्या हो जाएगा? 2। तो ए का अपोजिट हो गया यहाँ पे 2। इसके बाद से बचा हुआ क्या है? यहाँ पे एक्स है, तो एक्स का तो अपोजिट यहाँ पे जस्ट बगल में हो जा रहा है, तो ये तो होगा नहीं, यानी कि बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ से हमें इसको अपोजिट नहीं रखना पड़ेगा, ठीक है? यहाँ से आप जो रख रहे हो ए का अपोजिट, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। यहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा? जो एक्स है, एक्स का अपोजिट ए रखो, एक्स का अपोजिट ए रखना पड़ेगा, ठीक है? अब जाके ए के देखिए बगल में कौन सटा हुआ है? ये है, तो ये नहीं हो सकता है, यानी कि ये हो जाएगा 7। यानी कि ए का अपोजिट 7 हो जाएगा। यहाँ पे 2 है ना, एक्स का अपोजिट 2, ए का अपोजिट 7। अब देख लो, आपके तीनों ही अपोजिट हमने निकाल दिया। कह रहा है विकल्प को दर्शाया गया है। जी और 7 एक दूसरे के अपोजिट है, जी और 9 अपोजिट है, बिल्कुल गलत। ए और 2, ए और 7 अपोजिट है, ये भी गलत। 7 और ए, 7 और ए, 7 और ए बिल्कुल सही है कि 7 और ए। देखिए यहाँ पे अपोजिट निकला हुआ है ऑप्शन नंबर सी। जी और 2 अपोजिट नहीं है, जी और 9 है, तो ऑप्शन नंबर जो है हमारा सी बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने। एक निश्चित कुट भाषा में टेबल को जो है ये लिखा जाता है, तो उसी कुट भाषा में अंकित को जो है किस प्रकार से लिखा जाएगा। देखिए, कोडिंग डिकोडिंग से 3 प्रश्न दिया जा रहा है। ये टॉपिक बिल्कुल ही आप लोगों को अच्छे तरीके से जो है मालूम होना चाहिए। बहुत बहुत ज़्यादा जो है महत्वपूर्ण टॉपिक है कोडिंग डिकोडिंग रीजनिंग के लिए। अभी जीके जीएस के भी टॉपिक बताएंगे और उनके प्रश्न भी कराएंगे 25 ठो। तो आप बेफिक्र होकर क्लास को अंत तक देखिए, पूरा का पूरा जो है माजरा समझ में आ जाएगा कि किन टॉपिकों से और किस तरीके के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, सभी लोग क्लास को एक बार लाइक कर दीजिए।
जो भी क्लास में नए आ रहे हैं बिल्कुल क्लास को एक बार लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए इसने बोला क्या है, तो कुट भाषा के मैंने प्रश्न आपको बहुत अच्छे तरीके से सिखाया हुआ है कि कभी भी इसको जो है आपको क्या करना है, आ, रफ पे इसको उतारना है, फिर इसको बनाने की कोशिश करेंगे तो आप बिल्कुल आसानी से इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। जैसे समझने की कोशिश करेंगे अगर हम लोग, तो सभी लोग जो है इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे टी जो होता है ये 20 पे होता है और यू होता है आपका 21 पे, तो यहाँ से एक प्लस हुआ, ये ए एक पे होता है और सी जो है 3 पे होता है, तो एक से जो है 3 आप लोग जाओगे तो यहाँ से 2 जोड़ दिया गया, पहले एक जोड़ा है फिर 2, यहाँ पे ये बी 2 पे होता है, ई जो है 5 पे होता है, तो 2 से 5 अगर जाना है तो 3 जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। इसी प्रकार से एल होता है 12 पे, पी होता है 16 पे, 4 जोड़ दिया, ई होता है 5 पे और जे होता है 10 पे, यानी कि 5 जोड़ दिया, यानी कि पहले 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 जोड़ना है, तो आपको वही काम करना है। ए है तो 1 जोड़ दीजिए, बी हो जाएगा, एन है तो 2 जोड़ दीजिए, एन 14 2 16 हो जाएगा, के होता है 11 पे और 11 में 3 जोड़िएगा 14 हो जाएगा, 14 पे एन आ जाएगा, आई होता है 9 पे, 9 और 4 13, 13 पे होता है एम और टी होता है 20, 20 और 5 25। अब देख लीजिए ये कहाँ पे दिया गया है, बी बी टी एन एम, ऑप्शन नंबर आपके सी, और सी अगर आपने बताया है तो बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि दी गई आकृति का एम एन रेखा का जो है प्रतिबिंब कैसा दिखाई देगा। क्वेश्चन नंबर 13, 13वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 13, बात किया जाए क्वेश्चन नंबर 13वें का, तो फटाफट से राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। अब देखिए यहाँ पे किस तरीके से दिया हुआ है, जैसे ये बॉक्स बनाया हुआ है और इसमें एक चित्र भी बनाया हुआ है, इसका जो है राइट उत्तर यहाँ पे नीचे आप लोगों को बताना है कि क्या होने वाला है। बिल्कुल बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन। अब देखिए यहाँ पे समझने वाली बात होगी कि जो यहाँ पे दर्पण लगाया गया है, तो इसका बिल्कुल ही नीचे की तरफ अपोजिट जो है वैल्यू बन जाएगा। जैसे ये बॉक्स बनेगा, बॉक्स के बाद से आपको क्या मिलेगा, बॉक्स के बाद से आप जब इसको देखोगे तो ये जो ये वाला हिस्सा जो है ये उल्टा बन जाएगा। अब क्या हो जाएगा, ये जो है इस तरीके से बन जाएगा और जो एम है ये क्या बन जाएगा, डब्लू। एम जो है क्या बन जाएगा, डब्लू। अब देख लो ये कहाँ पे है, ऐसा कहाँ पे है, यहाँ पे है और यहाँ पे है। अब इसमें भी मिलाना है आप लोगों को, तो देखिए यहाँ पे जो है इसको किस तरीके से बना दिया है, इस बॉक्स को सेम टू सेम बना दिया है, यानी गलत। ऑप्शन नंबर जो है बी आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहे हैं यहाँ पे कि यदि एडिरेट का अर्थ और जोड़, परसेंटेज का अर्थ गुणा, डॉलर का अर्थ विभाजन और हैच का अर्थ घटाना हो तो निम्नलिखित अभिमान का जो है मान आपको ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 14, 14वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोग बताने की कोशिश करेंगे, बताएंगे सभी लोग कि जो है इस प्रश्न के राइट उत्तर क्या होने वाले हैं। बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है और सिंपल से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि 4 एट द रेट का अर्थ क्या है, जोड़, तो यहाँ पे जोड़ हो जाएगा 114। डॉलर का अर्थ क्या है, डॉलर का अर्थ है विभाजन, यानी कि भागे 19। परसेंटेज, परसेंटेज का अर्थ क्या है, गुणा, परसेंटेज का अर्थ क्या है, यहाँ पे गुणे 5। हैज का अर्थ है घटाना, यानी कि 21, ठीक है। अब जो है यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, अब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4 प्लस 19 के पहाड़ा में 114, 19 पे 6 95, 19 छक्का 114, यानी 6 हो जाएगा, गुणे 5 माइनस का 21। 4 प्लस 6 पचे 30 और माइनस का 21 हो गया, ठीक है। 30 और 4 प्लस में 34 में से 21 जाएगा, 34 में से 21 जाएगा 13। 13 जो है आप लोग 13 जो है यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दे रहा है,
फिर से देख लीजिए, यहाँ पे 9 है ना, हम लोग 4 लिखे, ये तो 9 है ना। 30 9 39 में से एक कट जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 18। 18 जो है आप लोगों के बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है यहाँ पे कि उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए संख्या समूह का जो है संख्या समूह के जो है अनुसार दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 15। 15वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे कि ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा। राइट उत्तर फटाफट से आप लोगों को बताने की कोशिश करना है। फटाफट से आप लोग राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। सभी लोग बताइएगा इस प्रश्न का राइट उत्तर। अब देखिए यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे सभी लोग। सबसे पहले इस टॉपिक को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, उसी के आधार पे यहाँ पे हम लोग इस प्रश्न को बनाएंगे। अगर हम समझने की कोशिश करते हैं तो क्या यहाँ पे हो सकता है, तो देखिए 4 से हो गया 6, 6 से हो गया 8, मतलब यहाँ पे 2 और 2 प्लस किया गया है। 12 से हो गया 14, 14 से हो गया 16, यहाँ पे भी 2 और 2 प्लस किया गया है। 3 2 5, 5 और 4, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 4 जोड़ दी, बिल्कुल रॉन्ग नियम ये हो जाएगा। 8 और 3 11, 3 तो जोड़ना नहीं है, 2 2 सब में देख रहे हैं 2 2 लिया है। 5 और 3 8, यहाँ पे भी गलत। 9 और 2 11 और 11 2 13, बिल्कुल राइट उत्तर हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर डी। देखिए 2 2 का जो है यहाँ पे भी हमें बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर जो है हम डी के साथ जाएंगे तो बिल्कुल ही हमारा सटीक उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है कि कथन और इसके निष्कर्ष जो है हमें देखना है कि कौन कौन सही है। एक बार तो क्लास को बिल्कुल ही लाइक कर दीजिए, क्लास को लाइक करिए फटाफट से सभी लोग, चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हुआ क्या है कि सभी टी का जितना भी हिस्सा है वो सभी एम है, यहाँ पे एम हो गया। कोई भी टी पी नहीं है, कोई भी टी का कोई भी हिस्सा पी नहीं है, यानी कि टी और पी में कोई संबंध नहीं है, पी अलग है। अब देखिए निष्कर्ष में आते कह रहा है कि कोई भी पी एम नहीं है। अगला कह रहा है कि कुछ एम पी है, एम का कुछ हिस्सा टी है, एम ये है और इसका कुछ हिस्सा टी है, ये तो बात बिल्कुल सही है। अब देखिए कह रहा है कि कोई भी पी एम नहीं है, तो देखिए कोई भी पी यहाँ पे है और एम जो है आप लोगों का यहाँ पे है। तो यहाँ पे बोला गया है, ऊपर तो बोला गया है कि कोई टी पी नहीं है, कोई भी टी का कोई भी हिस्सा पी नहीं है। एम वाला से तो रिलेशन बताया नहीं था, तो ए पी का एम से है कि नहीं है ये तो हमें मालूम नहीं है, तो इसको हम नहीं कह सकते हैं कि कोई भी पी एम नहीं है या है, यानी ये भी रॉन्ग है। तो हम केवल और केवल निष्कर्ष किसके साथ जाएंगे, तो केवल और केवल निष्कर्ष 2 के साथ जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो है आप लोगों का ए बिल्कुल राइट उत्तर है। ये तो हो भी सकता है, इस तरीके से भी तो पी को बना सकते हैं ना, तो ये हो भी सकता है एम का कुछ हिस्सा पी पे, पी का हिस्सा एम पे, तो इस तरीके से जो है आप लोग को ध्यान देना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि एक कक्षा में 120 विद्यार्थी थे, उनमें से 50 विद्यार्थी चले गए, तो इनमें से रवि का जो है स्थान 40वां है, तो बताएं कि वे बाएं से कितने नंबर स्थान पे होंगे, ये आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 17, 17वें नंबर प्रश्न के जो है राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। एक कक्षा में 120 विद्यार्थी थे, ठीक है, उनमें से 90 विद्यार्थी चले गए, 50 विद्यार्थी चले गए। अब देखिए यहाँ पे 120 विद्यार्थी थे, इनमें से 50 विद्यार्थी चले गए, 50 को हम लोग जाने देते हैं, तो यानी कितने लोग बचेंगे 70। तो इनमें से रवि का स्थान बाएं से 40वां है, तो दाएं से बताइए। अब देखिए रवि का स्थान बाएं से 40वां है, तो यहाँ पे हो गया ये 40, 40 माइनस कर लीजिए तो ये हो गया 30।
अब देखिएगा 30 अगर आप बताइएगा तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, क्योंकि देखिए रवि का स्थान हम लोगों से पूछा गया है बाएं और दाएं दोनों से। तो जब भी बाएं और दाएं से बात की जाए तो ये तो रवि एक ही उस पंक्ति में होगा। हमने इसको बाएं से भी काउंट कर लिया, दाएं से भी काउंट कर लिया, 2 बार काउंट किया है, इसलिए इसमें एक प्लस करना पड़ेगा हमें, यानी कि 31वें नंबर पे आएगा वो। ऑप्शन नंबर आपको बी के साथ जाना है। अगर आपने बी को नहीं चुना है तो बिल्कुल गलत कर सकते हैं, ठीक है। ध्यान आपको यहाँ पे देना है इस प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि वेन आरेख में निम्नलिखित में से कौन सा संख्या केवल ताजे फलों को दर्शाता है। वेन आरेख में निम्नलिखित में से कौन सी संख्या केवल ताजे फलों को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 18, 18वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है ये आप लोगों को बताना है। बताने की कोशिश करेंगे कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। फटाफट से आपके राइट उत्तर आने चाहिए, क्योंकि प्रश्न काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और ऐसे प्रश्नों को आप किसी भी एंगल से गलती नहीं करोगे। अब देखिए यहाँ पे बात किया जाए इस प्रश्न के सॉल्व करने का, तो कह रहे हैं यहाँ पे कि वेन आरेख निम्नलिखित में से कौन सा जो है संख्या संख्या हमें देखना है जो केवल ताजे फलों को दर्शाता है। ताजा फल जो है आप लोगों को देखना है। ताजा फल ये तो है वेजिटेबल, इससे हमको बहस नहीं है। फ्रूट्स, फ्रूट्स का हिस्सा कौन सा है, ये वाला हिस्सा है। ये हो गया फ्रूट्स और ये हो गया ताजा, फ्रेश, ताजा ये वाला हिस्सा हो गया। ये कह रहा है कि ताजे फल को दर्शाता हो तो ताजा भी होना चाहिए और फल भी होना चाहिए। तो ये फल हो गया और ये ताजा हो गया। तो ताजा फल कौन कौन दर्शा रहा है, ताजे फलों को दर्शाता है। तो ताजा फल जो है आप लोगों को देखना है। तो यहाँ पे देखिए ये आप लोग देखोगे तो यहाँ पे जो 7 दिख रहा है, ठीक है, ये क्या है, ताजा और फल दोनों ही है। ये फल के भी अंदर है और ये ताजे के भी अंदर है, पर यहाँ पे देखिएगा 2 भी है। तो 2 और 7 आपको मिला के बताना है तो 9 हो जाएगा। 9 जो है ऐसे फल हैं जो ताजे हैं, ठीक है। इसने पूछा है कि ताजे फलों की संख्या, तो 9 है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखेंगे कि निम्नलिखित आकृति में वर्गों की संख्या कितनी है। निम्नलिखित आकृति में वर्गों की संख्या कितनी है। क्वेश्चन नंबर 19वें नंबर प्रश्न पे है और फटाफट से आपके राइट उत्तर आने चाहिए, क्योंकि प्रश्न काफी ज्यादा ही महत्वपूर्ण है और ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में बिल्कुल प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। क्या लगता है आपको कि इस प्रश्न का राइट उत्तर आप चुटकियों में उड़ा सकते हैं। 2 प्रश्न फिगर काउंटिंग से रिलेटेड दे रहा है, कभी वर्ग, कभी आयत, कभी जो है वर्ग, कभी त्रिभुज। तो आपके अकॉर्डिंग जो भी प्रश्न का राइट उत्तर हो रहा है आप कमेंट बॉक्स में बताने की कोशिश करेंगे। जैसे इसके ट्रिक होते हैं, आप इसको काउंट कर लो, 1 2 3 4 और यहाँ पे 5, ये 2 और ये 3। आप यहाँ से 3 से 5 पे चलिएगा, यानी कि 3 गुणे 5 करेंगे तो 3 5 हो जाएगा, 15 हो जाएंगे। ये ट्रिक तो जानते हो, इसका गुणा इसमें करेंगे तो 2 गुणे 4, 4 दूना का सॉरी 2 और 4 है ना, 4 दूना का 8। उसके बाद से अभी तो यहाँ पे कोई गुणा होने वाला नहीं है, ये तो 2 खाली हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास कितना हो जाएगा यहाँ पे, 3 5 15 है ना, 15 8 कितना हो जाएगा, ये 15 और 8, और 15 और 8 कितना हो रहा है, आप देखिए 15 और 8, हाँ 23। 23 के बाद से आपको क्या करना पड़ेगा, 23 और यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, ये 3 जो है आपको 3 लाइन का है तो तीसरा जो है आप लोगों को 3 में 1 से गुणा करोगे, यानी 3 एकम में 3, 3 और जोड़ लेना पड़ेगा। तो 23 और 3 कितना हो गया, 26 जो है इसमें आयत बनेंगे, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आपको क्या करना होता है कि देखिए इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 है, ये तीसरे नंबर है, ये चौथा है, ये 5वां है, ये कितना है, दूसरा है, ये आपका तीसरा है। तो 3 में 3 का 5 से, 4 का 2 से, देखिए 3 का 5 से, 3 5 15, 4 का 2 से, 4 दूना 8 और 3 एकम में 3, तो कितना हो जाएगा, ये जोड़ के 26 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है कि शब्दों को उसके क्षेत्रफल
क्षेत्र के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, आरोही क्रम मतलब होता है बढ़ते क्रम में हमको व्यवस्थित करना है। जैसे कि मैंने समझने की कोशिश किया तो इसको जो है बढ़ते क्रम में लिखने जा रहा हूँ। जो यहाँ पे शब्द दिया गया है इसको आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम। बढ़ते क्रम में हम लिखेंगे तो एबीसीडी के अक्षर जो बढ़ते क्रम है आप लोगों को बिल्कुल ही मालूम होगा कि सबसे जो पहला अक्षर होता है इसमें वो होता है ए। तो ए तो दिया नहीं है, दिया है बी, तो बी हो जाएगा हमारा सबसे छोटा अक्षर। बी के बाद से क्या अक्षर है एफ, एफ के बाद क्या अक्षर आएगा के के बाद से क्या अक्षर आएगा के बाद अक्षर आएगा एम, एम के बाद से क्या आएगा पी के बाद आएगा टी। यही होगा, बिल्कुल यही होगा। अब यहाँ पे जो है आप लोग समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे बोला गया है कि उनके बढ़ते क्रम में जो है देख लेना है आप कहाँ पे लिखा हुआ है बी एम के। देखिए एम के बाद के होता है, नहीं बिल्कुल गलत। के पहले नहीं होगा, बी होगा, बी से ये भी नहीं है। ऑप्शन आपका सी जो है बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि दिए गए कागज संयोजन को दिखाए गए पैटर्न पर जो है मुड़कर खोलने पर कैसा दिखाई देगा, ये आप लोग मुझे बताने की कोशिश करेंगे। 21वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोग को बताना है। 21वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर फटाफट से आप लोगों को बताना है। ये होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा, जो भी आपके राइट उत्तर है ये आप लोग मुझे बताओ। जैसे अगर समझने की कोशिश करेंगे हम लोग तो एक बड़ा सा जो है ये पेज है और इसमें जो है इस त्रिभुज को जो है यहाँ पे काट कर इधर बनाया जाएगा। ठीक है, फिर जो है ये वाला हिस्सा जो बना हुआ है मोड़ने के बाद से इधर वाला मोड़ा गया। अब जो इसका भी आधा मोड़ेंगे यहाँ पे तो ये बचेगा। ठीक है, और इस इसमें ये यहाँ पे गोला काटेंगे और ये त्रिकोण काटेंगे। तो इसको जब खोलेंगे तो हमें कैसा दिखाई देगा, तो इसको खोलेंगे तो जस्ट यहाँ पे इस कोने में कटेगा और ये गोला जो है यहाँ पे आ जाएगा। फिर इसको खोलेंगे तो इस कोने पे कटेगा और ये इस कोने पे कटेगा, एक गोला यहाँ पे और एक गोला यहाँ पे, यानी चार गोले होने चाहिए। चार गोले होने चाहिए जो कि यहाँ पे है और चारों ही कोने पे कटा होना चाहिए। बिल्कुल आपका राइट उत्तर ऑप्शन नंबर जो है आपका ए में दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति सन्निहित है। उस विकल्प का चयन करने जिसमें दी गई आकृति सन्निहित है, मतलब सन्निहित का मतलब होता है वह आकृति हमें दिखाई दो, हमें घुमाने की अनुमति नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देख लेते हैं यहाँ पे सबसे पहले ये देखिएगा ये हिस्सा हमें कहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ऐसा हिस्सा हमें बिल्कुल ही अगर बात करेंगे तो पहला में कहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ पे एक लकीर होना चाहिए और यहाँ से तो लकीर हो रहा है पर इसके ऊपर जो है त्रिभुज नहीं दिखाई दे रहा है। अब देखिएगा हम यहाँ पे आते हैं तो देखिए यहाँ पे भी यहाँ पे ऊपर देखिएगा, ऊपर में ध्यान दीजिए ऊपर जो बनाया गया है यहाँ पे इसके जो है त्रिभुज बना है पर यहाँ पे ऊपर त्रिभुज नहीं हो रहा है। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5, पाँच ही लिखा है, यानी कि यहाँ पे भी ये बिल्कुल गड़बड़ हो गया। यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे बिल्कुल आपको सेफ जोन में दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न देखिए जीके का आ चुका है। कर निम्नलिखित में से कौन मुक्त रूप से भारतीय राष्ट्रीय सेना के अभियंग थे। निम्नलिखित में से कौन जो है मुख्य रूप से भारतीय सेना के अभियंग थे, ये प्रश्न आप लोगों से पूछा जाए तो आपको बताना है सुभाष चंद्र बोस जो है इनमें भारतीय सेना के अभियंग थे। ऑप्शन नंबर डी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है ओलंपिक नियमों के अनुसार मैच की तीसरी पारी में जब कोई पक्ष पॉइंट बनाता हो तो बैडमिंटन खिलाड़ी कोर्ट की जो है साइज बदल देता है। तो देखिए यहाँ पे जो बदलता है वो हमें बताना है। तो देखिए हम लोग कहेंगे कि कोई भी पक्ष 15 जो है पॉइंट बनाता है तो बैडमिंटन खिलाड़ी कोर्ट की जो है साइज बदल दिया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सॉरी 11 जो है पॉइंट बनाने पर जो है पक्ष बदल दिया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जो है प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यांगना है।
निम्नलिखित में से कौन जो है प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य जो है नृत्यांगना है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 28 और 28वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है ये आप लोगों को बताना है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जो है इसके राइट उत्तर क्या होने वाला है। ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा, फटाफट से आपके राइट उत्तर आने चाहिए। 28वें नंबर प्रश्न की बात की जाए तो जिनने बताया है सोनल मानसिंह, ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि टेनिस को ओलंपिक खेलों में किस वर्ष शामिल किया गया। टेनिस को ओलंपिक खेलों में कब जो है शामिल किया गया। 29वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। टेनिस को ओलंपिक में जो है हम लोग कहेंगे 1896 में शामिल किया गया। नेक्स्ट प्रश्न ये कह रहा है कि अनुच्छेद 25 का कौन सा खंड दोहरे दंड के सिद्धांत को जो है शामिल करता है। अनुच्छेद 20 का कौन सा खंड दोहरे दंड के जो है सिद्धांत पर शामिल करता है। तो 30वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा आपका 2। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने आ चुका है कि दीनदयाल अंत्योदय योजना भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी, बताइएगा सभी लोग। 31वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है क्या होने वाला है, तो जिन्होंने भी बताया यहाँ पे ग्राम विकास मंत्रालय द्वारा, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की फसलें मानसून के अंत के बाद बोई जाती है। निम्नलिखित में से किस फसल को जो है मानसून के बाद बोया जाता है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है रबी फसल, ये जो है बरसात के बाद रबी फसल ही तो अब बोए जाएंगे ना। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भारतीय नागरिकों के लिए मौलिक अधिकारों की राहत के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो है कितने प्रकार की सीट जारी की जाती है। क्वेश्चन नंबर 33वें नंबर प्रश्न की बात की जाए तो जिनने बताया है 5 प्रकार की, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि आधुनिक सूक्ष्मवित्त के जो है जनक कौन है। आधुनिक सूक्ष्मवित्त के जो है जनक कौन है। तो 34वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर आपको बताना है मोहम्मद यूनुस। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने आ चुका है कि निम्नलिखित में से कौन जो है विजयनगर साम्राज्य का जो है अंतिम शासक था, राजवंश था, बताएंगे। क्लासेज लाइक करिए सभी लोग, जो भी मेरे दोस्त क्लास को देख रहे हैं एसएससी सीरियल वाले, और आगे आने वाले शिफ्टों में आपका एग्जाम है तो बिल्कुल ही चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ठीक है, बेहतर स्कोर करना है तो अरविंदु राजवंश। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने आ चुका है कि पौधों की पत्तियों में से जल वाष्प के रूप में जल का क्षय क्या कहलाता है। तो हम लोग कहेंगे कि इसको तो बिंदु स्राव कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कह रहा है कि सोमशिला बांध भारत के किस नदी पर बनाया गया है। सोमशिला बांध भारत के किस नदी पर बनाया गया है। 37वें नंबर प्रश्न की बात की जाए तो जिन्होंने भी बताया यहाँ पे पेरियार नदी पर, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि खेलो इंडिया गेम्स का 5वां जो है संस्करण किस वर्ष भोपाल शहर में आयोजित किया गया था। खेलो इंडिया यूथ गेम का 5वां संस्करण किस वर्ष भोपाल शहर में आयोजित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 38वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा 2023। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने आ चुका है कि कौन सी प्रसिद्ध पुस्तक द्वारा जो है लिखी गई है। हरपाल द्वारा लिखा गया है, कौन सा पुस्तक है जो हरपाल द्वारा लिखा गया है। तो जिनने बताया है संगीत सुधारक, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में कितनी जिले हैं। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में कितनी जिले हैं। तो जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे 640, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहे हैं यहाँ पे कि महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासक में हुआ था। तो 41वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है जिन्होंने भी बताया यहाँ पे पल्लव वंश, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से केवल केवल का वह त्योहार कौन सा है जो फसल के मौसम की शुरुआत करता है, 10 दिन तक चलता है और जिसके दौरान
सर्पकार नौका दौड़ाकर आदि होता है। तो जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे ओडम, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि MS एक्सेल के फंक्शन किस प्रकार के डेटा का कार्य करता है। तो आप लोग कहिएगा कि ये जो है सेलों की रेंज या सेलों के समूह पर। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोग के सामने आ चुका है कि भारत सरकार द्वारा भारत निर्माण कार्यक्रम कब शुरू किया गया। तो ये तो आप लोग को बताना है कि ये तो 2005 में शुरू किया गया। नेक्स्ट प्रश्न, छऊ निम्नलिखित में से किस राज्य का एक लोकप्रिय गीत है। छऊ, छऊ कहाँ का है, तो आपको बताना है छऊ तो गुजरात का है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है भारत में निम्नलिखित में से किन स्थानों में दिन और रात का तापमान बहुत कम का अंतर होता है। तो दिन और रात का तापमान कहाँ का, तो चेन्नई और तिरुवनंतपुरम। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है कि औद्योगिक नीति संकल्प 1948 के मुख्य रूप से बड़े पैमाने के औद्योगिक को बताना है यहाँ पे कि 4 खंडों में अविकृत किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोग के सामने कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 किससे संबंधित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 आप लोगों को बताना है कि अपराधों के लिए औषधि के संबंध में संरक्षण। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, कह रहा है कि वह एकमात्र भारतीय महिला कौन है जिसे बैडमिंटन में विश्व में नंबर 1 स्थान जो है प्राप्त है। तो जिन्होंने भी बताया है कि वह है साइना नेहवाल, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा लोक संगीत नागालैंड से संबंधित नहीं है। नागालैंड से संबंधित नहीं है तो न्यूआ, ऑप्शन नंबर ए जो है संबंधित नहीं है। तो इस तरीके से जो है आज के क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे। और अगर आपने इस क्लास को लाइक नहीं किया है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं एक और बेहतरीन क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।